नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी टेक पे। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रतिरोधक, और कलर कोड के आधार पे उनका हमने मान निकाला था और मान से कलर निकाले थे, है ना। तो दोस्तों, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना। और जैसे ही ये टॉपिक थोड़ा और हो जाए, उसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनको मैं सिर्फ लिखवा दूंगा और अगली क्लास में मैं उनको हल करवाऊंगा। और आपको पहले अपने आप करने हैं अच्छे से रिवीजन करके, और उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है शोल्डरिंग। आज का टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? हमारा शोल्डरिंग। ये रहा दोस्तों शोल्डरिंग। ठीक है, तो सबको लगभग पता होगा कि शोल्डरिंग क्या होता है। अगर नहीं पता तो आज की क्लास अच्छे से लगाना, आपको पता लग जाएगा। और क्या होता है और कैसे होता है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम दो धातु या एक ही धातु के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए तीसरी धातु की सहायता से प्लस हम क्या उपयोग करते हैं, उष्मीय विधि। कि हम दो धातु के तारों को तीसरी धातु को पिघलाकर उनको जोड़ लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शोल्डरिंग। ठीक है दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे मान लो ये एक ही धातु के दो टुकड़े हैं और ये बीच से टूट गया या टूटा हुआ है, इसको अलग से जोड़ना है, हमने नया जोड़ना है। तो हम जोड़ने को तो इसको ऐसे ही गुच्छा बनाकर भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये लो जुड़ गया। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना, हमें क्या करना है, प्रॉपर जोड़ना है इसको। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से जोड़ोगे नहीं, तब तक इसमें क्या है, विद्युत धारा का अच्छे से प्रवाह नहीं होगा और बीच बीच में स्पार्किंग होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये दो धातु की तार है, इसको नज़दीक लाएंगे, यहाँ तीसरी धातु यहाँ पिघलाकर ये जोड़ बना दिया। ये क्या बन गया, एक सॉलिड जोड़ बन गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, शोल्डरिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, शोल्डरिंग क्या होती है, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो लिख लो, दो धातु तारों को तीसरी धातु द्वारा उष्मीय विधि से, सॉरी उष्मीय से नहीं, उष्मीय विधि से, उष्मीय विधि से जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है, शोल्डरिंग। अब ये तो होगी दोस्तों शोल्डरिंग। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है दोस्तों कि जब तक हम अच्छे से जोड़ नहीं लगाएंगे किसी भी वायर का, तो क्या होगा, विद्युत धारा की जो एनर्जी है वो लॉस होगी। कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, उछलेंगे हवा में, तो वो लॉसेज हो गया पूरा उसका। क्या है, जैसे मान लो यहाँ जोड़ लगा दिया आपने ऐसे ही गूंथ कर, तो ये क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन हवा में उछलेंगे और इधर पहुँचेंगे, तो उससे क्या है, विद्युत धारा का लॉस होता है। प्लस में विद्युत धारा का प्रॉपर उसमें क्या है, प्रवाह नहीं हो पाता। और तीसरी चीज़ ये, अगर मान लो ये जोड़ थोड़ा सा भी अगर खींच गया इधर उधर, तो ये जोड़ खुल जाएगा, जिससे कि कार्य में बाधा आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शोल्डरिंग करते हैं। क्लियर है? ये हो गया इसका पर्पज। अब इसके बाद हम बात करते हैं शोल्डरिंग के लिए क्या क्या हमें आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें शोल्डरिंग के लिए आवश्यक साधन, शोल्डरिंग के लिए आवश्यक साधन, यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या है, कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही शोल्डरिंग करने के लिए भी हमें कुछ साधनों की आवश्यकता है, जिसमें से शोल्डरिंग के लिए हमें 3 साधनों की बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती है। जिसमें पहला क्या है, इसमें सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, पहली चीज़ होगी शोल्डरिंग आयरन। दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है शोल्डर।
हम बोलते हैं शोल्डर इसको, लेकिन ये क्या है, शोल्डर, तार या वायर। ठीक है। अब तीसरी चीज दोस्तों आती है फ्लक्स। ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की हमें शोल्डरिंग करते वक्त हमें आवश्यकता पड़ती है या पड़ेगी। ठीक है। तो उसके बाद हम दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शोल्डरिंग आयरन क्या होता है। तो मैं एक चित्र ही बता देता हूँ आपको, शोल्डरिंग आयरन कैसा होता है। क्लियर। ये होता है दोस्तों आपका शोल्डरिंग आयरन। ये लो और अच्छे से देख लो इसको। ये आपका दोस्तों क्या होता है, शोल्डरिंग आयरन। सबने देखा होगा लगभग, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का नहीं देखा हुआ है, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये इसको क्या बोलते हैं, शोल्डरिंग आयरन। जो कि दोस्तों इसकी रेटिंग आपको मैं बता दूं, शोल्डरिंग आयरन की यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, रेटिंग इसकी होती है दोस्तों किसमें, वाटेज में या वाट में। इसकी रेटिंग दोस्तों क्या होती है, ये मतलब आप मार्केट में जाओगे तो इसको आप मांगने के लिए आप बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे शोल्डरिंग आयरन चाहिए, तो कौन सा चाहिए, तो आप उसके लिए आप क्या बताओगे, वाटेज बताओगे। ठीक है, कितने वाट का चाहिए। तो वो भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ एक बार, कि जो हमारे वैद्युतिक जो कार्य है, वैद्युतिक कार्य के लिए यहीं लिख देता हूँ। वैद्युतिक कार्य में जो है इसकी वाटेज कितनी रहती है दोस्तों, 60 से 125 वाट तक रहती है ये। यानी कि जो वैद्युतिक कार्य कौन कौन से, जैसे किसी वायर को जोड़ना है या कहीं कोई पॉइंट के साथ हमें वायर को जोड़ना है, शोल्डरिंग करनी है जहाँ, तो उसके लिए हम बेसिकली कौन सा यूज करते हैं, 60 से 125 वाट क्षमता के बीच का कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कुछ संवेदनशील जो परिपथ होते हैं, उनके लिए हम क्या होता है, कम वाटेज के हम शोल्डरिंग आयरन हम यूज करने होते हैं। तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, पीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के लिए जो है वो आपका दोस्तों कौन सा आएगा, 10 से 25 वाट क्षमता के लिए। यानी कि जो इलेक्ट्रिक या पीसीबी, पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिख लो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये होता है पीसीबी की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप। पीसीबी होगी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी जब हम शोल्डरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या है, 10 से 25 वाट से अधिक का नहीं लेना। क्यों नहीं लेना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इससे ज़्यादा के आप लोगे तो जो मान लो ये पीसीबी है, तो इस पर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे क्या है कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर आदि। तो उनको अगर आप ज़्यादा गर्म कर दोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे हैं, इनको अगर ज़्यादा गर्म हो गए ये, तो ये क्या होंगे, आपके नष्ट हो जाएंगे। इसका फिर जो काम है वो अपना काम ही नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या होता है, इसके लिए कम वाटेज की हमें क्या शोल्डरिंग आयरन का उपयोग करना होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। बाकी चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है कंपोनेंट की वो आपको आगे बताऊंगा, और इसका तापमान पे क्या निर्भरता रहती है वो भी मैं आपको आगे की जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको प्रॉपर उसमें बता दूंगा सब कुछ। क्लियर है दोस्तों। ये तो हो गया आपका शोल्डरिंग आयरन। अब उसके बाद हम बात करते हैं शोल्डरिंग वायर की। तो दिखा देता हूँ मैं आपको शोल्डरिंग वायर क्या होती है। पहले तो आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे आती है मार्केट में, ऐसे उपलब्ध होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको दिख रही होगी, ये जो इसके अंदर वायर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, शोल्डर वायर। अब ये किससे बनी होती है और क्या होता है ये मैं सब आपको बता दूंगा। पहले आप एक बार देख लीजिए। तो ये तो आपका हो गया शोल्डरिंग आयरन, सॉरी ये तो आपका हो गया शोल्डरिंग आयरन। ठीक है, और ये हो गया आपका शोल्डरिंग वायर। दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ें आती है फ्लक्स। तो फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ्लक्स आएगा जब फ्लक्स के बारे में बताऊंगा, तब तक आप एक बार क्या करो, शोल्डरिंग आयरन और शोल्डरिंग वायर के बारे में लिख लीजिए। शोल्डरिंग आयरन के बारे में दोस्तों हो गया। चलो शोल्डरिंग आयरन भी डाल ही लो। शोल्डरिंग आयरन,
वैद्युतिक उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार ले लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन को यहाँ। तो ये दोस्तों जो है सोल्डरिंग आयरन, इसको जैसे ही आप सर्किट में लगाओगे, परिपथ में आप इसको सप्लाई दोगे, तो इसको ये कैसे कार्य करता है। सबसे पहले इसमें जो दोस्तों ये जो आपका येलो कलर का जो है बना हुआ ढांचा इसका, तो इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, और जो ये वायर है आपकी उस हीटिंग एलिमेंट से जुड़ी हुई है। तो जो सप्लाई जाएगी वो उस एलिमेंट में जाएगी, और एलिमेंट का जो तंतु है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। तो वो क्या है, वो हीट पैदा करेगा अंदर, ठीक है। जो एलिमेंट है उसमें गया करंट, तो ये क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और वो ऊष्मा क्या करेगी, ये जो अंदर है ये टिप लगी हुई है, ये इस टिप के माध्यम से ये यहाँ आ जाएगी ऊष्मा। आपको पता होगा ऊष्मा के चालन की 3 विधियाँ होती है, जिसमें एक चालन विधि होती है कि आप अगर किसी धातु को इस ओर से गर्म कर रहे हो ना, मान लो इस ओर से किसी भी प्रक्रिया से इसको गर्म कर रहे हो, तो धातु की लास्ट जो ऊष्मा है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसके टॉप तक। तो वही प्रक्रिया इसमें लगती है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये उसमें विधि पर काम करने वाला एक उपकरण है, ठीक है। दूसरा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, इसकी जो धातु जो आगे नोब होगी, ठीक है, या टिप जिसको बोलते हैं, इसकी नोब या टिप हमेशा किसकी बनी होती है दोस्तों, ये बनी होती है कॉपर की। और ये कुछ जैसे मान लो ये मैं नोब बना देता हूँ एक, मान लो ये नोब है, तो ये आगे से कुछ तिरछी रखी जाती है ताकि इस पर शोल्डर पिघलाने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। और जब भी हम शोल्डरिंग करते हैं तो इसको थोड़ा घिसकर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये शोल्डर इस पर पिघलाने में दिक्कत होती है, क्लियर है दोस्तों। तो ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको साफ़ कर देता हूँ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शोल्डरिंग आयरन की, सॉरी। तो शोल्डरिंग आयरन एक वैद्युतिक ऊष्मीय ऊर्जा पर कार्य करने, मतलब वैद्युतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसकी टिप, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोब। इसकी टिप या नोब किसकी बनी होनी चाहिए, कॉपर या तांबा की। कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा की बनी होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो कॉपर है वो चांदी के बाद में दूसरी ऐसी धातु है जो विद्युत धारा चालन के लिए सबसे बेस्ट है। और कॉपर ही ऐसी धातु है जो विद्युत धारा चालन प्लस ऊष्मा के चालन में सबसे अच्छी धातु है चांदी के बाद, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये आपकी बात होगी शोल्डरिंग आयरन की। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि शोल्डरिंग आयरन हम वैद्युतिक, चलो इसमें लिख लो, यहाँ और लिख लो, वैद्युतिक कार्य हेतु जो यूज करते हैं उसकी जो मैंने क्षमता बताई वो कितनी होगी, रेटिंग 60 से 125 वाट, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या पीसीबी में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें हमें कितना होता है, 10 से 25 वाट तक क्षमता के क्या हम करते हैं, शोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, क्लियर दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, शोल्डर वायर। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, शोल्डर वायर। तो शोल्डर वायर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा होता है। तो शोल्डर वायर दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, शोल्डर वायर ऐसी धातु होती है जिसको जोड़ पे आसानी से पिघलाया जा सकता है और मजबूत जोड़ बनाने के लिए सहायक होती है। ये हो गया शोल्डर वायर। अब ये बनी कैसे होती है,
शोल्डर वायर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर वायर एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो मिश्र धातु है तो ये किस किस से मिलकर बनी होगी, ये बेसिकली बनी होती है मिश्र धातु यानी कि टिन प्लस सीसा से। पहले एक टॉपिक आया था चालकों का जिसमें मैंने आपको बताया भी था इसका रेशियो, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि इसका टॉपिक आ चुका है। तो टिन और शीशा से मिलकर बना होता है जो वैद्युतिक जो कार्यों में हम यूज करते हैं, उसका अनुपात बेसिकली क्या रहता है, 60% तो टिन रहेगा और 40% इसमें क्या रहेगा, यानी कि 40% क्या रहेगा, शीशा। क्लियर है दोस्तों। तो इससे बनकर क्या बनता है, शोल्डर वायर, जो कि एक क्या है, मिश्र धातु। अब जो ये शोल्डर है दोस्तों, शोल्डर वायर है, इसका जो गलनांक हो, गलनांक जो दोस्तों इसका क्या है, वो होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर दोस्तों। जो 60% टिन प्लस 40% शीशा से मिलकर जो बना हुआ शोल्डर वायर है, उसका जो गलनांक होता है वो दोस्तों कितना होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि लगभग ये होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको करना है 185 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि पहली बात तो ये गलनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी धातु किस टेम्परेचर पर पिघल रही है। यानी कि ये जो धातु है, मैंने आपको बताया मिश्र धातु, ये क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, ठोस अवस्था से तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें महत्वपूर्ण बात करें तो जो शोल्डर वायर है दोस्तों, इसमें जितनी ज़्यादा टिन की मात्रा अधिक होगी उतना ही ज़्यादा उसका गलनांक कम हो जाएगा। तो इसमें लिख लो, टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी गलनांक उतना ही कम होगा। ये क्यों होता है दोस्तों, ये इसलिए होता है, इसमें क्या है, शीशा और टिन दो अलग अलग धातुएं दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों धातुओं का दोस्तों अलग अलग गलनांक होता है, लेकिन ये दोनों एक मिल गई तो एक मिश्र धातु बन गई। तो दोनों को मिलने के बाद जो मिश्र धातु है उसका गलनांक मैंने आपको बताया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक अनुपात में मिलाने पर है, और या 185 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है गलनांक। लेकिन शीशे और टिन का आप जब देखोगे तो इन दोनों का एक अलग अलग गलनांक होता है, जिसमें से टिन का गलनांक शीशे से क्या होता है, कम होता है। इसलिए जितनी ज़्यादा आप टिन की मात्रा अधिक रखोगे उतना ही ज़्यादा इसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो शोल्डर वायर है इसे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, फिलर धातु भी बोलते हैं। इसे फिलर धातु भी कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये तो था साधारण शोल्डर। अब उसके बाद आता है एक और शोल्डर जो कि अलग ही टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मान लो एक वायर है, ये आपने एक वायर मानी, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अंदर की तरफ क्या होता है, फ्लक्स भरा रहता है। ये खोखली वायर है पाइप जैसी, जिसके अंदर क्या भरा है, फ्लक्स, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये एक वायर है जिसके अंदर फ्लक्स भरा हुआ है। तो इस जो अंदर फ्लक्स भरा हुआ जो अपने वायर है, शोल्डर वायर है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम रेजिन कोर शोल्डर। रेजिन कोर शोल्डर या इसको बोलते हैं रेजिन कार्ड शोल्डर। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, शोल्डर वायर मैंने आपको दिखाई दी कैसे होती है। ये इसलिए होती है रेजिन कोर शोल्डर, ताकि आपको अलग से फ्लक्स की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है फ्लक्स। क्लियर दोस्तों? चलो नोट कर लेना। इसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, जिसका नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? फ्लक्स एक दोस्तों अम्लीय पदार्थ होता है, जो क्या है कि आप जब शोल्डर वायर को पिघलाओगे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि हवा में वो क्या होता है, हवा उस पर ज़्यादा अवशोषित होती है, यानी कि गर्म जो है तो वहाँ ठंडी हवा ज़्यादा आने का प्रयास करती है। ये उसका एक नियम होता है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उसको गर्म करोगे तो हवा ज़्यादा वहाँ मौजूद होती है, तो हवा ज़्यादा मौजूद होगी तो क्या होता है, जोड़ अच्छे से लग नहीं पाता। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं। और दूसरा इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका दूसरा पर्पज़ ये होता है दोस्तों कि ये अच्छा जोड़ बनाने के लिए, या जो अपनी शोल्डर वायर है उसको अच्छे से पिघलाने में ये क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, यह क्या है, यह एक अम्लीय पदार्थ है। यह एक अम्लीय पदार्थ है जो जोड़ को साफ रखने का कार्य करता है। ये जोड़ को साफ रखने का कार्य करता है। कैसे? कि जितना अच्छे से शोल्डर पिघलेगा ना, उतना अच्छा ही जोड़ बनेगा, इतना साफ जोड़ बनेगा। जितना अच्छे से शोल्डर वायर पिघलेगा उतना ही अच्छा और साफ जोड़ बनेगा। ठीक है, तो इसको पिघलने में सहायता प्रदान करता है, तो इसलिए ये क्या होगा, अच्छे से पिघलेगा तो अच्छे से जोड़ लगेगा। दूसरी बात इसमें हम दोस्तों करें तो ये एक अम्लीय पदार्थ है, मैंने लिखवाया यहाँ अम्लीय पदार्थ है, तो इसे कभी भी हाथों से नहीं छूना चाहिए, कभी भी हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अम्लीय पदार्थ है, इसलिए इसको हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसको या तो किसी ब्रश से लगाओ, ठीक है, या फिर आप लगाओ किसी तिल्ली से, लकड़ी की कोई तिल्ली हो उससे लगाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, आजकल तो रेजिन कोर शोल्डर चल रहे हैं, तो आपको इसकी फ्लक्स की अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग से उस रेजिन कोर शोल्डर को लाओ और बस उसको पिघलाओ आराम से, और जोड़ को जहाँ लगाना है उस जोड़ पे लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात तब की थी, ये फ्लक्स ज़्यादातर तब यूज होता था जबकि ये रेजिन कोर शोल्डर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो आजकल तो इसका आविष्कार हो गया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो फ्लक्स होता है, ये मैंने ये तो बता दिया अम्लीय पदार्थ होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो जो हम इसमें लिख लीजिए, जो तांबे, अलग कलर से लिखवा देता हूँ ताकि आपको कुछ इम्पोर्टेंट का भी पता लग जाए। ये रेड से लिखवा देता हूँ। जो दोस्तों तांबे की तार होती है, उस पर जब हम शोल्डरिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा फ्लक्स चाहिए वो लिख लीजिए। तांबे की तार के लिए फ्लक्स, तो तांबे की तार के लिए जो फ्लक्स है दोस्तों वो कौन सा रहता है हमारा, बेरोजा। ठीक है, दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और तीसरा होता है जिंक क्लोराइड। ये जो 3 फ्लक्स है दोस्तों वो आपके यूज आते हैं कहाँ, तांबे की तारों पे जोड़ लगाते वक्त। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम दोस्तों एक बात मैं आपको बताना वहाँ भूल गया शोल्डर वायर में, कि बेसिकली जो टिन और शीशे का जो शोल्डर है वो यूज आता है तांबे की तारों पे ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं सारी तारें तांबे की है, तो हमें एल्युमिनियम की तारें भी लगानी पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ नोट डाल कर लिख लीजिए ताकि आपको याद भी रहे, तो ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। जो एल्युमिनियम तारों के लिए सबसे पहले तो आप लिख लो शोल्डर। जो शोल्डर वायर है वो कौन सा यूज होगा, इसको
कुछ लोग बोलते हैं एल कैप और कुछ लोग बोलते हैं एल का पी। तो दोस्तों उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको आप एल कैप बोलो या एल का पी बोलो, आपको सिर्फ याद रखने से मतलब है। तो आप इसको एल कैप बोलो या एल का पी बोलो, लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए जो शोल्डर वायर जो यूज होता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, एल का पी या एल कैप। क्लियर है। उसके बाद हम दोस्तों बात करें तो जो एल्युमिनियम के लिए जो शोल्डर प्रयुक्त किया जाता है उसका गलनांक दोस्तों क्या होता है, ये इसी नोट का हिस्सा है। ठीक है, गलनांक इसका होता है दोस्तों कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 215 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, जो कि DMRC 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। आपको एक बार वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि कैसे आया था। तो ये रहा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, एल्यूमिनियम शोल्डर का गलनांक, ये देखो ये रहा, एल्यूमिनियम शोल्डर का गलनांक क्या है। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों 2017 DM, और इस बच्चे को आया भी नहीं है, देखो नोट अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको दोस्तों ऐसे ही करके एक एक नंबर से बच्चे कई बार सिलेक्शन से छूट जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लो, इसका इसमें आंसर भी दिया हुआ है ना, टिक लगा हुआ है, देखो राइट का 4 पे 170 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो आपको साथ के साथ क्या है, जो पुराने एग्जाम हैं उनको भी देख के वो चलना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं हालांकि मैं उसी आधार पे करवा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने अलग से मेहनत भी करनी है, ऐसे नहीं। बाकी मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों का मेरे नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं पड़े। लेकिन जब आप मेरे नोट्स अच्छे से तैयार कर लोगे, उसके बाद में आप कुछ और पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको लगभग चीज़ें आ चुकी होगी। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम का शोल्डर। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम के फ्लक्स की। तो जो दोस्तों इसके लिए फ्लक्स यूज करते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, उसका नाम होता है आयर नंबर 7। आयर नंबर सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखते, EYRE, आयर नंबर, इसको लिखते हैं आयर नंबर 7 से, या इसको क्या दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है स्टीयरिन। तो ये फ्लक्स दोस्तों किस में यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम की तारों पे शोल्डर या शोल्डरिंग करते वक्त इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये तो हो गया आपका शोल्डरिंग शोल्डरिंग प्रक्रिया, और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती है वो चीज़। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं शोल्डरिंग करते वक्त कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, शोल्डरिंग करते वक्त रखी जाने वाली सावधानियां। क्लियर दोस्तों, तो शोल्डरिंग करते वक्त सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है दोस्तों आपकी क्या, कि जो शोल्डरिंग आयरन है शोल्डरिंग आयरन का सबसे पहले तो परिपथ के आधार पर क्या करोगे, चुनाव। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कार्य कर रहे हो
तो आप कितने से कितने का लोगे, 10 से 25 वाट तक क्षमता का। और वैद्युतिक कार्य कर रहे हो, जैसे कोई वायर जोड़ रहे हो, तो अब आप कितना लोगे, 60 से 125 वाट के मध्य का। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी पहली। उसके बाद में इसी में आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो सोल्डरिंग आयरन है, इसकी टिप हमेशा किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, तांबे की। ये होगी आपकी पहली सावधानी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी सावधानी की दोस्तों। तो दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है, शोल्डरिंग करते समय आपको जो है शोल्डर वायर हमेशा जोड़ पर पिघलाएं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो शोल्डरिंग वायर है उसको पहले क्या करते हैं, टिप के ऊपर पिघला लेते हैं, उसके बाद जोड़ लगाते हैं, जो कि जोड़ अच्छा नहीं लग पाता, भंगूरी तो हो जाता है, जोड़ बिखरा हुआ सा जोड़ लगता है, जो कि अच्छा जोड़ नहीं माना जाता। क्लियर दोस्तों, ये होगी दूसरी सावधानी आपकी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ लगाते समय जोड़ के ऊपर इसको क्या पिघलाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि टिप के ऊपर पिघला लिया उसके बाद में आप जोड़ लो, तो अच्छा जोड़ नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, दो बात होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी। तो तीसरी बात ये है दोस्तों कि जोड़ को ठंडा करने के लिए जब हम जोड़ लगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जल्दी से बस ये चिपक जाए, जोड़ लग जाए जल्दी से, तो उसके लिए हम क्या मारते हैं, फूंक मारते हैं, जो कि आपको नहीं मारनी। जो अब इसमें आप लिख लीजिए, जोड़ को ठंडा करने के लिए हवा नहीं मारनी। क्लियर है, हवा नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, अगर आपने जोड़ लगाते वक्त अगर उस पर हवा मार दी तो वो चिकना और चमकीला जोड़ नहीं बनेगा, उसमें कुछ छिद्र रह जाते हैं बहुत ही बारीक, जिससे क्या है, कंटिन्यूटी पूरी नहीं बनती। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप जोड़ लगाओ तो थोड़ा वेट कर लेना, उसको अपने आप से ठंडा होने दो, ताकि अच्छा और एकदम चमकीला जोड़ बने। जितना ज़्यादा अच्छा जोड़ लगेगा उतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा उसकी जो है स्ट्रेंथ एकदम प्रॉपर रहेगी। क्लियर दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट आज की क्लास की, वो ये है दोस्तों कि शोल्डरिंग करने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। तो लिख लीजिए, वैसे तो मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लिख लीजिए, शोल्डरिंग का उद्देश्य। तो दोस्तों शोल्डरिंग का जो उद्देश्य है वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। शोल्डरिंग का सबसे पहला उद्देश्य तो दोस्तों ये है कि उसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, यानी कि मजबूती प्रदान करना जोड़ को। और जब मजबूती प्रदान होगी तो ही उसमें क्या है, विद्युत धारा की अच्छी कंटिन्यूटी या चालकता बनेगी। तो पहला कार्य आपका क्या है उद्देश्य में, यांत्रिक दृढ़ता, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। किसको, जोड़े जाने वाली तार को या जोड़े जाने वाले कंपोनेंट को। ठीक है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। दूसरा कार्य जो इसका दोस्तों, जो चालक है उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह के लिए उत्तम चालकता के लिए। तो ये दो पर्पज रहते हैं दोस्तों के इसके शोल्डरिंग करने के। क्लियर है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।